या मदरसे में कभी आईटीआई की डिग्री मिली है? मदरसे में कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिला है जिसके वजह से किसी कंपनी में रोजगार मिल जाए? तरसा ही बंद हुआ है। मदरसे में देखो, पहली बात तो मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती है, साइंस पढ़ाई नहीं देते, विज्ञान पढ़ाई नहीं जाती है। ये मदरसे में बिल्कुल नहीं होता, बच्चों को ब्रेन वॉश कर देते हैं। मदरसा में हम बंद करने से होनी है। मदरसा में है ना आधुनिक जो है ना, वो जो मॉडर्नाइज जो एजुकेशन है वो नहीं हो रही। मुस्लिम सिख ईसाई एवरीबॉडी सबको कदर करता है। ये हमारा हिंदुस्तान है। जहलियत को बरकरार रखने के लिए जो अभी एजेंडा चल रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। बच्चों को पढ़ाया जाता है गजवाए हिंद, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिहाद, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है कि मूर्ति पूजक काफिर होते हैं। दिक्कत बताओ, ये बोल कौन रहे? मुसलमान नहीं बोल रहा, ये मुसलमानों के जो ठेकेदार बन के जो जाहिलियत फैला के रखना चाहते हैं ना, तो क्या कि इनको जाहिल बना के रखो और उस पर हमारी दुकान चलाओ। वो जो मौलवी है, वो जो मौलाना है, जो मदरसे में पढ़े हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। भाई साहब, यूपी में क्या केवल एक हिंदू धर्म पे कोई भी नेता सरकार बना सकता है? मुस्लिमों का वोट नहीं उनके पास। हाँ, और वो भी कहाँ पे? यूपी, जहाँ से देवबंदी निकलते हैं, जहाँ से उलेमा निकलते हैं, जहाँ से मुस्लिमों के कई फिरके हैं जिनकी पैदाइश वहीं से हुई है। उनके बात पे टिप्पणी नहीं कर सकते, हम उनका साथ दे सकते हैं। अच्छा, हम उनके साथ हैं। उनके साथ हैं? हाँ, क्योंकि हमें भारत से जाहिलियत ख़त्म करनी है। उसमें क्या मुस्लिम धर्म जाहिलियत है? उस मदरसे में जाहिलियत है भाई साहब। कैसे? उन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? उन बच्चों को पढ़ाया जाता है गजवाए हिंद, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिहाद, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है कि मूर्ति पूजक काफिर होते हैं। ये जाहिलियत उनको पढ़ाई जाती है। मदरसे में क्या नहीं होता सर? उनका सिलेबस क्या होता है? मदरसे का कोई बच्चा कभी डॉक्टर बनते हुए देखा है? मदरसे में कभी डिग्री बनी है? मदरसे से कोई एक आईआईटी किया हुआ बंदा निकला है? या मदरसे में कभी आईटीआई की डिग्री मिली है? मदरसे में कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिला है जिसके वजह से किसी कंपनी में रोजगार मिल जाए? तो जब ये सब नहीं होता तो उस मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है? आप मुझे ये बताओ, ऐसा क्या पढ़ाया जाता है? क्या किया जाता है? लेकिन विश्व शर्मा तो क्या हेमंत समाज बोल रहे हैं कि हमें भगाया जा रहा है। क्या देश सबके लिए है? तो फिर इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हो? वो कैमरा पे खड़े होकर न्यूज़ चैनल्स पे ये बोल पा रहे हैं कि हमें भगाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी हकीकत है कि वो कैमरा पे खड़े होकर बोल पा रहे हैं। भगाया जा रहा होता तो क्या कैमरा पे खड़े होकर बोलने की औकात होती किसी की भी? मैं उस धर्म के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भारत ही है जहाँ पे वो खड़े होकर बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। सऊदी में भी मुस्लिम है ना, मुस्लिम देश है, वहाँ के मुस्लिम जब सरकार के खिलाफ बोलते तो क्या होता है? उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। और ये वो देश है, यहाँ की सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना, उनको बोलने की आज़ादी है। भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? दिक्कत बताओ, ये बोल कौन रहे? मुसलमान नहीं बोल रहा, ये मुसलमानों के जो ठेकेदार बन के जो जाहिलियत फैला के रखना चाहते हैं ना, तो क्या कि इनको जाहिल बना के रखो और उस पर हमारी दुकान चलाओ। वो जो मौलवी है, वो जो मौलाना है, जो मदरसे में पढ़े हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। भाई साहब, उन्हें अगर पूछा जाए ना कि आज वो भारत में रहते हैं, उनसे आप ये पूछो भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, उन्हें नहीं पता। अरे भाई, तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो तो भारतीय है, तुम्हें भारत की संस्कृति का नहीं पता? भाई, ऐसा मदरसा क्या काम का? क्या चाहिए आपको? जहाँ पे कोई वैज्ञानिक साक्षरता नहीं है, कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, कुछ सिखाया नहीं जाता, तो वो कैसे चल सकते हैं आज के ज़माने के साथ? आज हमारा सनातन धर्म वो है जो सनातन धर्म में वेद में हजारों लाखों साल पुराने वेदों में जो चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ साइंस आज बोल रहा है कि हाँ भाई साहब ऐसा था। तो भाई साहब, क्या सिखाया जाएगा फिर मदरसे में? आप क्या मानते हो? वो तो बोलते पत्थरबाजी, वहाँ से निकलते हैं बच्चे पत्थरबाज इस तरह के। तो सर, उनके लिए तो नहीं बोलना नहीं है सर, दुनिया जानती है वहाँ से पत्थरबाज निकलते हैं। अच्छा, दुनिया जानती है। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में क्या करते हैं? आपने सुना कोई हिंदू पत्थरबाजी कर रहे थे वहाँ पे? तो एक विशेष वर्ग ही क्यों? और वो विशेष वर्ग किस चीज़ में पढ़ा था? मदरसे में। तो बात खत्म हो गई, साक्ष्य सामने है। इस तरह के बोलते हैं कि बयानबाजी करके नेता लोग मिलके एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्या मांग जायज़ है उनका? पहली चीज़, थोड़ा सवाल, आप मीडिया वाले हैं तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कोई नेता हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रहा है। बात घुमा फिरा के वही कर नहीं, सुनिए, हर नेता ये बोल रहा है हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही है।
हम केवल इसे लीगली घोषित करने की मांग कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो आप मुस्लिम वर्ग की बात कर रहे हैं, वो लोग वो कभी भारत बोलते हैं इसे? नहीं, इंडिया बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुओं के रहने का स्थान। उनके वहाँ पे सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है हिंदुओं का देश। वो लोग सबसे पहले इसको हिंदुओं का देश बोलते हैं, वो सबसे पहले हिंदुओं का देश बोलते हैं। दिक्कत हो गई कि इतने दिन वो 20% बोल रहे थे, अब 80% को एहसास हो गया कि हाँ भाई ये हिंदुओं का देश है। अब हिंदुओं को एहसास हो गया कि भाई हमारा देश है। तो इसी पे झगड़ा हो रहा है। झगड़ा नहीं हो रहा, वो जो गिनती के ठेकेदार है ना, उनको दिक्कत हो रही है। बाकी मुस्लिमों को दिक्कत नहीं इससे। एक बात बताइए, क्या मुस्लिम हिंदू मॉलों में नहीं रहते? क्या मुस्लिम हिंदुओं की दुकान से नहीं खरीदते? कि आज बुरा मत मानिएगा, आज वक्फ बोर्ड है, आज जो भी उन लोगों को सैलरी जाती है हिंदू मतलब मुस्लिम वर्ग के लिए जो स्पेशली सोसाइटीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट की तौर से, हाँ, वो टैक्स क्या केवल क्या मुस्लिम देते हैं जिनसे उनके पास सैलरी मिलती है? भारत में 80% टैक्स हिंदू इसमें देते हैं, तो उस टैक्स से उनको पैसा मिलता है। तो एक बात बताओ, कहाँ दिक्कत है? अगर इस हिसाब से बात करें तो उनका धर्म तो ये सिखाता है कि हिंदुओं का पैसा हराम है, क्यों ले लेते हैं? उनको इस चीज़ से दिक्कत ही नहीं है। भाई साहब, दिक्कत उन मौलवियों को है जिनकी दुकान बंद हो रही है। अगर आज खत्म हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा नहीं तो एक बात बताइए, योगी जी एक संत है, हिंदुत्व के कट्टर नेता नहीं और कट्टर संत भी है। एक बात बताइए, यूपी में क्या केवल एक हिंदू धर्म पे कोई भी नेता सरकार बना सकता है? मुस्लिमों का वोट नहीं उनके पास, हाँ, और वो भी कहाँ पे? यूपी, जहाँ से देवबंदी निकलते हैं, जहाँ से उलेमा निकलते हैं, जहाँ से मुस्लिमों के कई फिरके हैं जिनकी पैदाइश वहीं से हुई है। कई फिरकों की जनक यूपी की धरती है, ठीक है? तो एक बात बताइए, वो योगी को यो वोट दे रहे हैं फिर? कमी उन मौलवी और मौलानाओं की जो जाहिलियत फैलाना चाह रहे हैं। भाई साहब, वोट बैंक अपना बनाए रखना चाहते हैं बाकी पार्टियों के साथ मिलकर। वोट बैंक नहीं सर, वो चाहते हैं कि ये जाहिल कौम हमें सिर पे बैठा के रखे। अच्छा, सही सिर पे बैठा के रखिए। कौन चाहता है? मौलवी चाहते हैं सर, और क्या? उनके खिलाफ कोई बोले थोड़ी सी बात तो उसके खिलाफ वो फतवा जारी कर देते हैं। क्यों? एक बार फिर से ले लेना। क्यों नहीं? क्या जारी कर देते हैं? कहने का मतलब यही बोल रहे हैं भाई जी इतने देरों से। तो इनको एक चीज़ को बहुत ही अच्छा बोलूँगा कि जो मौलवी मौलाना है ना, एक गलत फैला रहे हैं हमारा हिंदुस्तान को। ऐसा मौलवी मौलाना के यहाँ हिंदुस्तान में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुसलमानों को मदरसे की पढ़ाई करके अच्छा बनाया। लेकिन एक मौलाना जो बोलता है उसकी बात को मैं छोड़ता हूँ, लेकिन जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको अगर पूछा जाए कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उनको यही नहीं पता। ये गुमराह मत करो, गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ कान खोल के एवरीबॉडी, पूरा दुनिया सुन रही है मेरी बात को। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि सवाल यहाँ पर होता है कि बंटवारा हो चुकी है, जिसका था स्थान जहाँ चला गया है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ हैं उनको आदर सम्मान हमारा हिंदुस्तान कदर करता है। सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवरीबॉडी सबको कदर करता है। ये हमारा हिंदुस्तान है। जय श्री राम। बोलता हूँ, आज जो मौलवियों की बात करते हैं, हम मुस्लिम धर्म की ही बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में वहाँ पे महिला और बच्चों के पे अत्याचार कौन करता है? आज जो हम बोलते हैं शोषण होता है, उसका कौन शिकार है और किससे शिकार होता है? इन्हीं से होता है, सब जानते हैं। इवन वो धर्म कबूल कर चुका है, ये चीज़ की हो रहा है, लोग कबूल कर चुके हैं। अब ये मौलवी चाह रहे क्या है? इनको केवल एक ही मतलब है, हम जाहिलियत बनाए रखें, हम इनके बाप बन के रहें, और कोई इनको मत। बात उसी पे एक्शन जो इन्होंने बोला, बड़ी 100% सत्य बात बोली है। जाहिलियत को बरकरार रखने के लिए जो अभी एजेंडा चल रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रीय गान होना चाहिए। अब हो रहा है ना, पहले क्यों नहीं था?
राष्ट्रगीत होना चाहिए, सरस्वती वंदना भी होना चाहिए, होने चाहिए, सीधी सी बात है। अब मैं बताता हूँ आपको। सरस्वती वंदना भी होना चाहिए ना, अगर तुम स्कूल मतलब तो सब हो रहा है अब। इन मौलवियों से पूछा जाए, रहते तो भारत में, हिंदुस्तान बोलते हैं, खुद क्या बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी है, ठीक है, एक मिनट भाई। तो इन मौलवियों से पूछा जाए एक बार, टीवी पे मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया कि जो सरहद पे शहीद होते हैं हमारे फौजी, उसमें अगर कोई मुस्लिम फौजी शहीद होता है तो क्या उसे जन्नत मिलेगी? मौलवी बोलेगा हाँ। अब उनसे ये पूछा गया ना जब कि एक हिंदू इंसान जो फौजी है वो अगर सरहद पे शहीद होता है तो क्या उसे खुदा जन्नत बख्शेगा? वो पता है क्या बोलते हैं, मेरे से ऐसे जाहिल सवाल मत पूछो। उनके धर्म में तो वो ये सिखाते हैं कि हिंदू चाहे उनके लिए शहीद हो जाए उसको दोजख मिलेगी। देश पे भले क्यों ना वो कोई मतलब नहीं है, वो हिंदू है, उसकी ये गलती है बस। ये जाहिलियत उसमें सिखाई। बिल्कुल सही सर, सहमत है सर। मदरसा ही बंद हुए हैं, 98 संस्कृत स्कूल भी बंद हो चुके हैं। अरे मुद्दा क्या, देखो मुद्दा बनाने को कुछ भी बना दो। अगर 98 संस्कृत स्कूल बंद हुए हैं तो ये मेरे को मदरसा में एक बताओ, मदरसा में क्या होता है? मदरसा में हम बंद करने से वो नहीं है, मदरसा में है ना आधुनिक जो है ना, वो जो मॉडर्नाइज जो एजुकेशन है वो नहीं हो रही। उसमें क्या है, सिर्फ धर्म कर्म जो मुस्लिम धर्म के बारे में वही सिखाया जाता है। कभी बताओ उसमें कॉमर्स साइंस वगैरह कुछ बनाई है? कुछ भी नहीं। उसमें संस्कृत कॉमर्स साइंस कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन की वजह से मत किया। और उन्होंने कहा, हेमंत राय जो विश्व है, जो असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा कि हम उसकी जगह विश्वविद्यालय खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। ऐसा नहीं है। तो मेरे को ये बताओ कि उसमें दिक्कत क्या है, ये बताओ दिक्कत क्या है? कि हमारे लिए पढ़ाई का हिस्सा छीना जा रहा है। अरे ये पढ़ाई तो है ही नहीं, पढ़ाई नहीं है उसमें, सिर्फ उसमें पढ़ाई मॉडर्न एजुकेशन कहाँ है? मेरे को बताओ, मॉडर्न एजुकेशन भी तो होना चाहिए ना। देखो बंदा अगर मुस्लिम कोई है, देखो मदरसा में ज़्यादा मुस्लिम जाते हैं। मुस्लिम डॉक्टर कब बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर कब बनेगा? या मॉडर्न एजुकेशन होगी। अगर खाली तुम धर्म के बारे में बताते रहोगे, धर्म के बारे में सिखाते रहोगे, भाई ये है अल्लाह ताला ये, तो उसके बारे में देखो, उसके बाद संस्कृत भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, साइंस कॉमर्स सारी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन खाली जो मुस्लिम मुद्दा बना रहे हैं बस, है ना? अरे मुद्दा ही बना रहे हैं। इसका राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं है, राजनीतिकरण। मेरे को ये बताओ कि जब उन्होंने 98 संस्कृति स्कूल जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी, संस्कृत तो हिंदू पढ़ते हैं, तो जब क्यों नहीं उठाया मुद्दा? अब उठा रहे हैं मुद्दा। तो मद्रास है, हाँ संस्कृत स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं, वो तो पहले ही बंद हुए हैं। पढ़ाई होनी चाहिए हिंदी में, ना कि उर्दू में नहीं होनी चाहिए। हिंदी में पढ़ो ना, तब बात साथ में संस्कृत। हाँ तो हमारी मात्रा मैं ये कह, देखो उर्दू, अगर मैं नहीं कह, उर्दू में भी होनी चाहिए, हिंदी में भी होनी चाहिए, संस्कृति में भी होनी चाहिए, और राष्ट्रीय गान भी होना चाहिए, वंदे मातरम भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। कि धर्म के हिसाब से हर धर्म अपनी धर्म की शिक्षा देता है सर। उनको अगर जायज़ लगता है तो उनके चलते भी हैं उनके, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर एक अलग धर्म को प्रचार करना गलत है। हिंदू का धर्म में रह के हिंदुस्तान में रहिए, हिंदू का प्रचार कीजिए। आप मदरसे बंद कीजिए, स्कूलों में दीजिए शिक्षा। स्कूलों में सभी धर्म का प्रचार हो रहा है तो आप दीजिए। लेकिन मुस्लिम नेता तो बोल रहे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पढ़ने की जगह को खत्म किया जा रहा है। नहीं, खत्म कैसे हो रहा है सर? उनको दे भी तो रहे हैं सर। सरकार, राजस्थान सरकार सबको दे रही है। मदरसों को उन्होंने डोनेशन भी दिया, सब कुछ दिया है। मदरसे बना भी रहे हैं, मदरसों को डाइवर्ट भी कर रहे हैं, तो सब कुछ मिल भी रहा है उनको। राजनीतिकरण हो रहा है बस, हो ही रहा है सर। बिल्कुल न्याय हो रहा है उन लोगों के साथ जो स्कूल है, पढ़ने के लिए है, सब कुछ। बिल्कुल सर। एक तो मदरसे में देखो, पहली बात तो मैथ्स पढ़ाई नहीं जाती है, साइंस पढ़ाई नहीं देते, विज्ञान पढ़ाई नहीं जाती है। ये मदरसे में बिल्कुल नहीं होता। बच्चों को ब्रेन वॉश कर देते हैं। बस उनको धार्मिक 5 टाइम नमाज पढ़नी है आपको, यही सब सिखाया जाता और कुछ नहीं सिखाया जाता भाई साहब। नमाज पढ़ो और साइंस और आज कुछ नहीं होता, मैथ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। बच्चों से, मदरसे के बच्चों में जाकर पूछ लो, उनका मौलाना साहब ने यही सिखाता ही है। राष्ट्रगान भी नहीं गाया जाता। अब राष्ट्रगान के बारे में नहीं बता सकता, बाकी होता नहीं है। सूरज बता रहे थे भी नहीं होता है। क्या सर? कि राजनीतिकरण हो रहा है मुद्दा बस। नहीं, ये तो गलत ही है ना सर। जो भी पढ़ाया जा रहा है मदरसे में, वो एक्चुअल तो पढ़ाया ही नहीं जाता वहाँ पे। जो पढ़ाई हम लोगों को स्कूल में मिलती है, वहाँ मदरसों में वो चीज़ नहीं मिलती। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो चीज़ मिलनी चाहिए वो जरिए स्कूल के मिले, जिससे उनका भी विकास हो, भारत का भी विकास हो। आखिरी सवाल